देखिए अब हम चल चुके हैं जायस से नसीराबाद रोड की तरफ जो है। अब कासिमपुर हाल्ट जो पहले था अब जायस सिटी हो चुका है। अब उधर की ओर चल चुके हैं और अब धीरे धीरे अब हम लोग बढ़ रहे हैं और ये अब हम जा रहे हैं जायस में। जायस से काफ़ी दूर है ये आयुर्वेदिक हॉस्पिटल खुला हुआ है वहाँ, जबकि उसको जायस में होना चाहिए था मगर किसी कारणवश जो है वो अभी पता करेंगे क्या कारण था कि जायस में ना खुल करके वो जायस से 2-3 किलोमीटर दूर खुला हुआ है। अभी देखिए हम चलते ही जा रहे हैं और कासिमपुर हाल्ट जो जायस सिटी के नाम से बन चुका है स्टेशन, और वहाँ पे पहुँच करके आगे निकल जाएंगे। आप देखिएगा काफ़ी दूर तक हम चलते चले जाएंगे और कहीं कोई अता पता नहीं है। और देखिए चलते चले जा रहे हैं। अब ये विडम्बना है। अब आप देख लीजिए जायस का दुर्भाग्य कह लीजिए कि लाखों की आबादी का शहर ये है जायस। आपका कस्बा है, टाउन एरिया है, नगर पालिका परिषद है यहाँ पे काफ़ी पुराना, और जहाँ पे ये हॉस्पिटल है वो 5,000 भी आबादी नहीं वहाँ की, और वहाँ पे ये हॉस्पिटल बना दिया गया है। और डॉक्टर साहब को आने में काफ़ी असुविधा होती होगी वहाँ पे जाने में आने में, क्योंकि उनका तो पर डे का, हम लोग को तो भाई महीना 2 महीना या हफ्ते में एक बार जाना है दवा लेने के लिए जायस वालों को, मगर उनको तो पर डे अप डाउन करना है जहाँ पे भी रहते होंगे। और या तो कोई अपनी दैनिक जीवन के लिए कोई सामान खरीदना परचेज करना है तो जायस आना है, चूँकि वो एक गांव है और गांव में भी एकदम गांव है। अभी आप चल ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, हमने कासिमपुर क्रॉस कर दिया है और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं गाँव की तरफ, चलते ही जा रहे हैं। अब देखिए करीब हमारी बाइक की स्पीड लगभग मान चलिए 50 से 55 की लगभग स्पीड है और चली जा रही है। कहीं कोई अता पता नहीं है, चारों तरफ हरियाली है, बस गांव की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये नसीराबाद रोड की तरफ अभी चल रहे हैं हम लोग। अभी कुछ ही दूर में आपके बड़का पुल आ जाएगा। जो पहले लोहिया पुल था वो इधर वाला टूट करके बड़का पुल बन चुका है। और धीरे धीरे ये आपके गंगारामपुरवा एक गांव है उसी के पास में खुला हुआ है। और अभी देखिए बड़का पुल आने वाला है, ये देखिए आ रहा है। अब बताइए जायस का दुर्भाग्य ये है कि इतनी दूर कौन आएगा इलाज कराने के लिए। गर्मी भी आती है, बरसात भी आती है, ठंडी भी आती है। अब जिसको कोई दवा लेनी, घुटने में दिक्कत या कोई चल नहीं पाता है तो उसको देखने के लिए, दवा लेने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा, क्योंकि अब वो जीवन पर्यंत आने ही आना पड़ेगा, क्योंकि अब जायस में तो हॉस्पिटल खुलना नहीं है क्योंकि यहाँ पे खुल चुका है। और धीरे धीरे देखिए लोहिया पुल आपका बगल में है और ये बड़का पुल से हम क्रॉस कर चुके हैं, मवई मोड़ आने वाला है। अब कहीं ना कहीं कहते हैं कि ये दिक्कत बनी रहेगी जीवन भर। और हालांकि आयुर्वेदिक में जो दवाएं होती हैं वो उनका साइड इफेक्ट नहीं होता जल्दी और देर से काम करती है, मगर उसका जो है जड़ से बीमारी को ख़त्म करती है। ये देखिए आप मोबाइल मोड़ पे हम लोग मुड़ चुके हैं, ये गंगारामपुरवा की तरफ, ये देखिए मुड़ गए हैं। अब मुड़ करके अभी सीधे चले जा रहे हैं। अब देख ही रहे हैं कितनी दूर हम आ चुके हैं और यहाँ पे खुला है, जबकि इसको जायस में होना चाहिए था। जायस लाखों की आबादी, देखिए गांव से आदमी शहर की ओर आता है इलाज कराने के लिए, मगर हमारे यहाँ की विडम्बना ये है कि हम जायस जैसे नगर से आएंगे देहात में, यानी कि गांव में जाएंगे अपना इलाज कराने के लिए। अभी आप देख ही सकते हैं, समझ सकते हैं और सोच सकते हैं हमारी परेशानी को। और अभी हम कुछ ही क्षण में पहुँचेंगे हॉस्पिटल में और देखेंगे, डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे। और ये देखिए सामने दिखाई दे रहा है, ये आपका आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो कि अब बन चुका है जायस में, जायस से अलग एक गांव में। ये देखिए अब यहाँ पे रास्ता देख लीजिए, ये देखिए ये कहाँ उतर रही गाड़ी हमारी, कच्चे में एकदम कच्चे में उतर गई। आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। चलिए अब अंदर चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हम लोग आ चुके हैं राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय आयुष हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर। अब यहाँ पे आप देखिए रोड जो आने वाली है, जैसे पेशेंट आएंगे या डॉक्टर आएंगे तो कैसे आएंगे, ये यहाँ पे पानी भर जाता है, पानी भरा हुआ है यहाँ पे देखिए। इधर आप देखिए, इधर भी पानी भरा हुआ है। ये अब देखिए डॉक्टर साहब हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है और गवर्नमेंट जॉब में इधर आइए आप। और इसके बावजूद कहते हैं कि यहाँ पे आने जाने में बड़ी असुविधा होती है। ये गांव में बना दिया गया है, चूँकि ये डॉक्टर साहब
कई लोगों से जायज़ में कहे, मगर ज़मीन ना मिलने के कारण जो है यहाँ पे प्रोसेस में होता है। 5 साल लगभग लग गए यहाँ पे, और अब जाके बन के कंप्लीट हुआ है ये आपका हॉस्पिटल। और अब हम अंदर चलेंगे, अंदर चल के डॉक्टर साहब से यहाँ के बारे में समस्या जो भी है उसको समझेंगे कि उनको कितनी असुविधा होती है। और ये देखिए बना तो बढ़िया है, और यहाँ पे देखिए बेड की व्यवस्था क्या है, और पेशेंट वगैरह कैसे जायज़ के आते हैं कि नहीं आते हैं, बाकी काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है। और सुबह देखिए चिकित्सालय अवधि प्रातः 8 बजे से अपराह्न ये आपका 2 बजे तक है। ये देखिए, ये आप दिखाइए, ठीक, आइए, ये देखिए, डॉक्टर साहब नमस्कार। क्या नाम है आपका? प्रसून कुमार जैन। डॉक्टर एसबी यादव। अच्छा अच्छा। तो जैन उनके आपका कैंप है सिताब चंद जैन के यहाँ से? पारिवारिक है हमारे परिवार के जी, पारिवारिक है। जैन साहब आते हैं, मिलते हैं हमसे। अच्छा 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 अच्छा। जो मेडिकल स्टोर इनका वो है, कपड़े की दुकान वगैरह है। अच्छा। इनके लड़के डॉक्टर हैं वहाँ पे, अरे दिल्ली में। अच्छा अच्छा। प्रशांत जैन का जी, प्रशांत जैन, प्रशांत जैन, ये निर्मल जैन। निर्मल जैन। निर्मल जैन, आप मिस्टेक हुए। तो हमारे चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब अपना आपका शुभ नाम? डॉक्टर एसबी यादव। एसबी यादव। तो डॉक्टर साहब यहाँ पे कितने दिन हो गए हैं आपको? इस अस्पताल में तो आए हमें 6 महीने हो गए। इस अस्पताल में आए, इसके पहले कहाँ पे थे? PSC उदारी में। उदारी में हैं? उदारी में कितने दिन थे? 6 साल। 6 साल थे, 6 साल बिता दिए उदारी में। 6 साल बिताए अच्छा। वहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद कुछ आप अनुभव दीजिए अपना, कि यहाँ पे क्या आपको अनुभव सुविधा है, हो रही है या? सबसे बड़ी असुविधा यही है कि ये कनेक्टिंग जो रोड है हमारे लिए, ये तो हमने देखा पहले ही, हमने सबसे पहले बड़ी हमें बड़ी सुविधा। दिक्कत हुई आने में खुद, कि यहाँ पे हम आए हुए हैं पर्याप्त और बनाने ये रोड जो है यहाँ तक जुड़ी हुई नहीं, इसको यहाँ से कम से कम जुड़ जाए, पेशेंट आता है आपको आने जाने में। ज़्यादा असुविधा इसी बात की है कि जैसे तो वृद्ध हैं, तो जिनके पाँव और चलने में जी समस्याएं हैं, जी जी जी। उनको यहाँ से यहाँ आने में अच्छा। समस्या है। और चूँकि अगर बरसात हो गई, पानी भर गया, तो हमारा भी आना जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन बहरहाल भी बरसात तो है नहीं। हाँ हाँ हाँ। तो ठीक ठाक चल रहा है। अब यह है कि धीरे धीरे कोशिश की जा रही है बनवाने की, और कहा भी गया है, अच्छा अच्छा, लिखा पढ़ा गया है कि भाई देखिए इसको बनवाया जाए ब्लॉक से। और जो तो जायज़ से इतनी दूर हॉस्पिटल बनने का कुछ कोई रीज़न की, मतलब क्यों ऐसा हुआ? नहीं, रीज़न यही है कि ज़मीन यहाँ पर हमको मिली। अच्छा, ज़मीन यहाँ पे मिली? हाँ, ज़मीन यहाँ पर मिली, इसलिए यहाँ बनवाया गया। तो सरकार का काम है। यहाँ वो तो सरकारी गवर्नमेंट काम है, मगर जो चूँकि यहाँ की आबादी बहुत खींच के 2-3-4 हज़ार है, और जायज़ की लाखों में आबादी है। बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन अब यह है कि सरकार का गाइडलाइन होती है, किसी भी, जैसे मान लिया अस्पताल तो जायज़ का है, उसी गाइडलाइन के 5-6 किलोमीटर पेरीफेरी में आप ज़मीन जहाँ भी मिल जाए आप बनवा सकते हैं। उसी की वजह से यहाँ पर बन पाया है। ये तो ज़्यादा 1 किलोमीटर है। हाँ हाँ। सीधी दूरी 1 किलोमीटर होगी, मगर घूम के जाने में 2 मगर किलोमीटर। सीधा तो आ ही नहीं सकता। जैसे नहीं। बाइक या कार लेके आएगा कोई व्यक्ति, तो सीधा तो नहीं, रोड ही नहीं है, रोड तो घूम के आ रहे हैं। अब देखिए वो शहर की सीमा जैसे बढ़ेगी, जी, हो जी, सकता है कल ये भी आ जाए। जी चलिए। अगर आपकी नगर पालिका की सीमा बढ़ जाए, कासिमपुर तक है, हाँ। यहाँ बढ़ा दीजिए तो ये भी आ जाएगा। उधर की ओर बढ़ी हुई है हमारी अभी। भाई बड़े शहरों में तो दूरियां 10-10 किलोमीटर दूर, 15 का 20-20 किलोमीटर दूर तक। बड़े शहर हैं तो वहाँ ये भी शहर बड़ा होगा, आप देखिएगा। हाँ, बढ़ेगा। हाँ, जायज़ धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, ये भी शहर बड़ा हो जाएगा। और ये रूमों में क्या होता है डॉक्टर साहब? इसमें दवा बढ़ती है। ये इसमें दवा बांटी जाती है? अभी कुछ जैसे कि यहाँ पर प्रोसीजर है कि योग वाले आएंगे। अच्छा। अभी भर्ती नहीं हुई, हो सकता है 2-4 महीने में हो जाए। अच्छा। तो उनके लिए आरक्षित है। अच्छा। और योगा होगा उसके लिए है। अच्छा, योग शिविर यहाँ पे लगेगा? नहीं, आएंगे तो बिल्कुल होगा। अच्छा। योगा वाले जब आए, टीचर आए, हाँ, उनके साथ एक सहायक होता है, वो आ जाए। जी। जब आ जाएंगे तो सब होना है इसको। जी। पक्का होना है इसको। अच्छा। अभी तो ये मान के लिए कि अभी विज्ञापन आएगा, फिर प्रक्रिया पूरी होगी, भर्ती होने में 3-4 महीने लग जाएंगे। नहीं, हमारे चैनल के माध्यम से आपका ये क्षेत्र काफ़ी ऐसा नहीं है, काफ़ी लोग इसमें आवाज़ उठाएंगे और जुड़ेंगे, तो ऑटोमेटिक कहते हैं कि ग्रोथ होगा। लाभ जायज़ को भी है, सबको है। थोड़ा दूरी जरूर है जायज़ से, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। चलिए, पहले किराए पे था, अब तो निजी हुआ, तो कम कम इतना तो अच्छा ही है। राजकीय भवन बन जाने से हमारे लिए फ़ायदेमंद है। एक तो बहुत शांति जगह है, यहाँ कोई बहुत ज़्यादा प्रदूषण नहीं है जी, और
फालतू जो है यहाँ पर हाँ ये बात सही है, रस यहाँ नहीं का है। जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, वो आयुर्वेद- जबरदस्त है अब एकदम। आयुर्वेद का अस्पताल, आयुर्वेद की चिकित्सा नेचुरल होती है, नेचुरल तरीके से रहना भी चाहिए। रहना भी चाहिए, सही चीज़ आप है। समझ रहे हैं कि नहीं? जी जी। तो इसी हिसाब से तो ठीक बना है, मतलब जो है थोड़ा जायज़ से दूरी है भाई, 1.5-2 किलोमीटर आना पड़ता है सभी जी को। जी जी। और बाकी आप तो देख ही रहे हैं। आइए देखें, आपके पेशेंट हैं? हाँ पेशेंट है, देख सकते हैं। अच्छा, ये क्या दिक्कत थी आपको? तो आज पहली पहली बार बार आए हैं? बाबू जी आप हम दवाई बुरानी था दवाई के लिए आए हैं? जी। माता जी आप दवाई की क्या दिक्कत थी? घुटने की? हाँ यही गांठी पीड़ा। अच्छा, कितने दिन से आप इलाज करवा रहे हैं? पहली बार। पहली बार आई पहली हैं? बार। अच्छा अच्छा। अभी तक एलोपैथ दवाई वाला करती होंगी हैं? एलोपैथ वाली हैं? पहली बार। नहीं, इससे फायदा काफ़ी रहता है। और हमारे देश की पुरानी जी है ये आपका चिकित्सा है, और आयुर्वेद। बढ़िया। और डॉक्टर साहब हमें कुछ आप बताना चाहें इस हॉस्पिटल के बारे में? अब हॉस्पिटल तो 1982 चल रहा है। 1982 से? हाँ अच्छा अच्छा। बहुत पुराना 1982 से हॉस्पिटल रन कर चल रहा है। किराए की बिल्डिंग में कहता वहाँ पे वो जो स्टेट बैंक, रोड पे स्टेट बैंक के आगे था वो स्टेट मुझे बैंक। मालूम अब है। वो करेक्ट लोकेशन तो आप कहाँ का बताएंगे, लेकिन एक नसीराबाद रोड पर हाँ 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 जी ये संचालित था 1982 जी से। जी। अब बीच में बहुत डॉक्टर आए गए, बहुत लोग आए। जी। 2009 से मेरी पोस्टिंग है, अच्छा, तो कुछ दिन करीब 9 साल वहाँ बिताए। उदारी में? नहीं 9 साल जायज़ नौसाद जायज़ में थे आप? किराए वाली बिल्डिंग में। जी 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 एक सरकार का आदेश आया कि जो बगल में PSC CSC है वहाँ पर आप जो है जी। अपने अस्पताल शिफ्ट कर लीजिए, किराए की बिल्डिंग से हट जाइए। तो आदेश के अनुसार हम लोग PSC उदारी चले गए। जी वहाँ तो क्लियर डॉक्टर थे नहीं, वहाँ खाली था पोस्ट। हम वहाँ करीब 6 साल वहाँ रहे। जी जब ये हमारी सर उसी समय एक आदेश आया कि आप ज़मीन तलाश के बताइए, गवर्नमेंट कोई ज़मीन हो 5-6 बिस्सा। तो तलाशते रहे तो यहाँ पर मिल गई हमें। अच्छा। जब यहाँ मिल गई तो हमने रजिस्ट्री करवाई इसकी। रजिस्ट्री करवा ली, दाखिल खारिज हो गई, तो हमने पूरी सूचना जो है कार्यालय को, फिर शासन को गया, फिर शासन से पैसा आया, बन गया। 6 महीने से यहाँ हूँ मैं। 5 महीने का 5 महीने हुआ, 6 महीने 5 महीने हो गए मंथ के अच्छा, लिए। पेशेंट दिन भर में लगभग कितने आ जाते हैं लगभग? कोई निश्चित नहीं है, कभी कभी 100 के ऊपर भी होते हैं 100 के कभी। ऊपर हो जाते हैं? हाँ, और कभी कभी 80 है, 90 है, ये तो बहुत 70। अब देखो, आप जो बता रहे हैं काफी ऊपर हो गया भैया, देखा जाए तो। नहीं ये देख लीजिए 80-90 अगर पेशेंट आप देख रहे हैं, नहीं, अकेले देख रहे हैं, ये तो देख बड़ी बात है। इधर देखिए, अब OPD देख लीजिए मेरी, आज दिखा रहा आप महीने भर से। इधर देखिए, ये बता रहा हूँ आपको, हम जुलाई अगस्त के दिखा रहा हूँ। अगस्त के महीने में OPD दिखा रहा हूँ आपको। ये 1 तारीख को इतने थे, 34 थे। फिर 2 तारीख को 80 थे, और 3 तारीख को इधर दिखाओ बेटा। 69 थे, 69। 71 थे। फिर 5 तारीख को 92 थे। 92 आ गए। फिर जो है 62। फिर जो है 1 तारीख, कई तारीख है, 7 तारीख को 54। अब 30। अच्छा, इसमें जो आप पता डालते हैं लगभग जायज़ के भी कुछ रहते हैं कि केवल? पूरे इलाके के हैं, कहाँ के नहीं हैं, पूरे फत्ते तिलोई और अच्छा, मतलब फुर्सतगंज और तिलोई? तिलोई और इधर यहाँ से तो 15-16 किलोमीटर तिलोई बैठता है लगभग। हाँ ज़्यादा है। जी। जहाँ मरीज आओ अब आपका घर कहाँ बता दीजिए? अगौना घर है। अगौना? साय में गंगागढ़ के रास्ता कट। अब देखिए 117 पेशेंट थे। जी 117 देखिए इधर, जी 117 थे। फिर अगले दिन 70 थे, ऐसे यहाँ आ रहे हैं। समझ गए। ये सब OPD चल रही है। समझ गए। और कभी अब जो कल वाला दिन बीता है, अच्छा, उसमें जो है 58 पेशेंट थे। 58। उसके पहले वाले में अच्छा, तो 85 पेशेंट यहाँ थे। पे कहते हैं कि आप हैं और वो हैं? बस हम हैं। अब एक वही बार में 2 लोग हैं। अच्छा, 2 लोग हाँ। हैं। 2 पोस्ट खाली है हमारे यहाँ। आप 2 पोस्ट खाली है? और 2 पोस्ट खाली है। अच्छा, वो आने हैं अभी? अब वैकेंसी आई है, जब तक आए भाई। फार्मासिस्ट की वैकेंसी 1000 पद आया है यूपी के अंदर। अच्छा। अब कब तक अधीनस्थ चयन से फिर लटकी हुई है। अब भर्ती हो, अगले साल आए तो अब अच्छी हो जाए, हम लोगों के लिए सुविधा हो जाए। कम से कम हमको
बार बार उठ के जाना और दवा देना। सारा काम आप अकेले का। देखने से ले देखिए हम लोगों को काम करने से कोई दिक्कत नहीं है और ना काम हम लोग पीछे हटते हैं नहीं सही चीज़ें घटना नहीं और चाहिए। टाइमली आते हैं, टाइमली जाना है। हम लोगों का 8 बजे आना है, 2 बजे निकलना है यहाँ जितने पेशेंट आते हैं। अब एक हमारे यहाँ 90% क्योर रेट है। क्योर रेट मतलब समझ रहे हैं? हमारे यहाँ जो यहाँ तक कि रायबरेली, लखनऊ, कहाँ कहाँ के पेशेंट होके तब आते हैं। तो ऐसे टिपिकल मामले बहुत आते हैं और जनरल मामले 10-15 ठीक आते हैं। जनरल तो बहुत ज़्यादा वैसे उनका कुछ नहीं है। नया हॉस्पिटल है तो यहाँ पे बेड वगैरह भी नए आए होंगे? अभी नहीं आने वाले हैं। आने वाले हैं, प्रोसेस में है। प्रोसेस में है। अच्छा, योग सेंटर खुलने वाला है। योग सेंटर खुलने वाला है। हाँ, योग वाले आएंगे तो आ जाएंगे तो अपना काम चालू करेंगे। अच्छा। अभी योग वाले आए नहीं है। अच्छा, यहाँ कुछ क्रियाएं होती हैं आयुर्वेदिक में, जैसे पंचक्रिया वगैरह होती है। पंचकर्म होता है। पंचकर्म, पंचकर्म को कहते हैं शोधन क्रिया। पंचकर्म का उद्देश्य यह है कि जैसे गाड़ी वाड़ी होती, ट्रक, मोटरसाइकिल, कार ओवरहालिंग होते हैं तो पूरा वो करके साफ सफाई करके पूरा साफ कर दें। तो इसे बॉडी का ओवरहालिंग करना होता है। पंचकर्म का मतलब यह है जितना मतलब कि जो अनवांटेड चीज़ें हैं या कैसे वास्ट मटेरियल है बॉडी का, उसको हटाना होता है। उसमें 5 होती हैं। 5 मतलब होता है बमन, विरेचन, बस्ती, नस और रक्तमोक्षण। 5 प्रक्रियाएं होती हैं। रक्तमोक्षण मतलब सिराओं से खून निकालना होता है। नस से मतलब होता है श्रृंगी वगैरह से निकाला जाता है। हाँ, श्रृंगी से भी निकाला। हाँ, श्रृंगी, हाँ, जोक से निकाला जाता है। अशुद्ध रक्त को बाहर निकाला जाता है। और नस में भी जैसे तो आपके यहाँ ये फैसिलिटीज है? नहीं अभी नहीं है। ये हमारे बड़े सेंटर पर भी नहीं है ठीक से। अच्छा, बड़े सेंटर जैसे लखनऊ जो मेडिकल कॉलेज है हमारे विभाग के, वहाँ है। और जैसे इनका संशोधन करना है ऊपर का, इसको कहते हैं ENT वाला पोर्शन अंग्रेजी में कहते हैं ऊर्ध्व जत्रुगत, इसको कहते हैं। अच्छा। उसके अंदर मतलब आयुर्वेद का शब्द है ऊर्ध्व जत्रुगत। जो भी हमारी मतलब अशुद्धियाँ हैं उसको कहना है नष्ट कर दिया जाता है। और बमन जो हमारा इसके पेट चेस्ट के ऊपर वाली जो अशुद्धियाँ हैं, इसके नीचे वाली विरेचन, इस तरीके संशोधन वर्क है। शोधन क्रिया है उसका। शोधन मतलब आप ये बताइए, आयुर्वेद से साइड इफेक्ट तो आपका होता नहीं लगभग, जैसा हमने सुना? नहीं, साइड इफेक्ट ऐसा है कि जैसे एलोपैथ में आदमी जाता है ज़्यादातर हमारे यहाँ औषधियाँ जो हर्बल होती हैं। अच्छा, हर्बल मतलब या तो हर प्रोडक्ट होता है उससे बनी हुई चीज़ें होती हैं। तो उसका तो जैसे आदमी, अब मान लीजिए आप मसाले यूज करते हैं तो मसाले से बनी चीज़ें हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं। त्रिकटु है, चित्रा खरीद की सोंठ चित्रा खरीद होता है, त्रिकटु बोलते हैं। त्रिकटु है, त्रिफला है, मतलब इतनी चीज़ें, पंच मतलब हर्षकार है। मतलब जितने ज़्यादातर हमारे यहाँ आप समझ लीजिए कुछ में रसायन जो होता है, जैसे रस औषधियाँ होती है, जैसे मतलब कि हमारे यहाँ तो बल कम आती हैं। योगराज उथा, जैसे हमारे यहाँ योगेंद्र रस है, सिद्ध मकरध्वज रस है और महाविध्वंसक रस है और वातविध्वंसक रस है। जो रस औषधियाँ हैं उनमें थोड़ा बहुत मेटल यूज होते हैं उनके बनाने में। मेटल्स कुछ हैवी मेटल प्रोसेस में उसमें मेटल आता है। अब जैसे मान लो लोहा है, लौह भस्म मंडूर भस्म करके आती है, मंडूर भस्म करके आती है। तो वो तो मतलब कि लोग वैसे भी आयरन का सिरप खाते हैं, आयरन सिरप पीते हैं, तो हमारे यहाँ मंडूर भस्म आती है। वीडियो डॉक्टर साहब ज़्यादा लंबी हो जाएगी, हम एक चीज़ जानना चाहते हैं आपसे। हाँ, बताइए। कि जो व्यक्ति हैं जो बीमार हैं, जिनको काफ़ी दिन से बीमारी है, घुटनों से या जोड़ों से या कहीं से विकार है, कोई दिक्कत है, तो आयुर्वेदिक कैसी पद्धति है इसमें, यानी जाना चाहिए आदमी को, नई जनरेशन को? जैसे एलोपैथ में तो इधर टेबलेट लिया और बस सीधे काम कर। आयुर्वेद में, और आयुर्वेद में धीरे होता है, मैंने सुना साइड इफेक्ट कम होता है। अब आप समझ लीजिए हमारे पास 50% के आसपास पेशेंट केवल ज्वाइंट के आते हैं। अच्छा, ज्वाइंट अपनी समस्याओं के लेकर आते हैं। उसमें चाहे आप स्पाइनल प्रॉब्लम हो, चाहे ये जो आपका सर्वाइकल प्रॉब्लम हो, चाहे बड़ी मतलब कि बोन्स में ज्वाइंट प्रॉब्लम हो, चाहे छोटी हो, इससे संबंधित उदर संबंधित रोग, हाँ उदर संबंधित और नर्व संबंधित, तंत्रिका संबंधित बीमारियों को हमारे यहाँ
हम लोग ज़्यादा देखते हैं। आते तो हर तक मरीज आते हैं, लेकिन तंत्रिका मतलब नर्वस सिस्टम, जॉइंट स्केलेटल सिस्टम और उधर संबंधी मतलब गैस्ट्रो की बीमारियाँ ये हमारे यहाँ ज़्यादा आती हैं। इसमें हमारे यहाँ जो दवाएं हैं बहुत सेफ हैं, उसमें कोई दौरा नहीं है और इफ़ेक्टिव भी हैं, प्रभावी हैं और लोग फ़ायदा होता है तभी भीड़ भी समझ है। ज़्यादातर यहाँ मतलब कि जो मरीज हैं, अब जैसे आदमी मान लीजिए महंगा इलाज चल रहा है, मान लीजिए लखनऊ गए, न्यूरो के पास गए, 2000 तो फीसें हो गई उसकी जी और पता चला CT और MRI करवा दिया 5000, 7000, 8000 हो गया, दवाएं हो गई 10-15 हज़ार हो गया। यहाँ पर उस मामले को हम लोग 1 रुपये पर्चे पर 1 महीने की दवा में ठीक कर देते हैं। बहुत सारे हमारे यहाँ, अभी बताओ आप जाकर पूछ लीजिए, जैन साहब जिनकी बताए कपड़े की दुकान है, क्या नाम है उनका, निर्मल जैन क्या, उनके यहाँ श्री कृष्ण पांडे जी हैं, उनकी लड़की है 18 साल की थी, उसको था ब्रेन में सिस्ट थी, मिड ब्रेन में, ले गए लखनऊ में MRI करवाए, CT करवाए, कहीं का सर्जरी होना है, 1.5-2 लाख रुपए खर्च बताए। उन्होंने बताया, डॉक्टर ने बताया सर्जरी के बाद हो सकता है कि इसके कुछ अंगों में प्रॉब्लम आ सकती है। हमसे कांटेक्ट किए, हमने उनके साल भर ट्रीटमेंट किया, पूरी तरह लड़की ठीक हो गई। फिर उन्होंने CT करवाया, पूरी तरह से गांठें ख़त्म हो गई, लड़की अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगी, उसके शादी विवाह हो गए, अपने घर गए। बताइए कितना अच्छा, और पैसे भी कम लगे, साइड इफेक्ट भी नहीं हुआ और काम अरे वो आप कभी जाइए तो उससे बात कर सकते हो, निर्मल के जन का, श्री कृष्ण पांडे यहीं बेरारा के रहने वाले हैं पांडे जी। और ऐसे हमारे साथ बहुत कितने केस आए हैं जिसमें कि लोगों को जो है तमाम बहुत जटिल बीमारियां थी, लखनऊ या बड़े अस्पतालों में इलाज करवा के तब मेरे पास आए हैं और उनको फ़ायदा हुआ है। जैसे हमारे जैस में लोगों को पता ही नहीं, यहाँ तो खुल चुका है। नहीं, बहुत सबको एक बार हमारी वीडियो में आप अनुरोध कीजिए, कर दीजिए कि जैस के सभी लोग यहाँ पे स्वागत है, यहाँ पे आएं और आकर के मैं अपने तरफ से सभी जायस वासियों को, नगरवासियों को बताना चाहता हूँ, आपका अस्पताल जो पहले कुछ दिनों तक PSC उदारी में शिफ्टेड था, यहाँ पर करीब 6-5 महीने से राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय का गंगाराम के पूर्वा गांव में संचालित हो रहा है। आपकी कोई भी समस्या हो, अगर आप चाहते हैं कि हमारा आयुर्वेद में ट्रीटमेंट मिले, आप हमसे मतलब अस्पताल समय में 8 से 2 और अभी शीतकालीन में 9 से 3 हो जाएगा, आप हमसे बेझिझक मिल सकते हैं और जो भी हमारे यहाँ सेवा है मिलेगी आपको। ठीक, डॉक्टर साहब से हमने बात करी और काफ़ी अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब ने दी और जैस के हर व्यक्ति को ये वीडियो शेयर करनी पड़ेगी और यहाँ पे आना पड़ेगा। अगर आप बिना साइड इफेक्ट कर यहाँ पे इलाज कराने हैं, 1 रुपये का मात्र पर्चा बनता है और 1 रुपये में आपका इलाज होता है। दवाएं यहाँ पे निःशुल्क लगभग हैं आपकी और लगभग सारी दवाएं निःशुल्क हैं और आप यहाँ पे आके ट्रीटमेंट करा सकते हैं। चलिए, अब यहाँ की व्यवस्थाएं सही होनी चाहिए, जैसा भी बना है कुल मिला के यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, एकांत है और एक अच्छी जगह है। वातावरण, एटमॉस्फेयर यहाँ का बहुत अच्छा है। पीछे दिखाइए आप, तो यहाँ पे चूँकि आयुर्वेदिक है ना, तो ये हरियाली के बीच में होना चाहिए, जैसा कि हरियाली के बीच में है भी ये।